वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पुली बेस पर प्रॉब्लम्स को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, IIT JEE के लिए। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, आज की जो क्लास होगी पूरी प्रॉब्लम्स की होगी। प्रॉब्लम नंबर 1, सपोज ये क्लैंप है और यहाँ पे हमने ये एक पुली है, पुली से दो ब्लॉक अटैच्ड हैं। एक ब्लॉक है M1 और ये है M2। ये M1 है और ये M2 है। हमें गिवन है कि जो M1 का मास है वो 300 ग्राम है और M2 का मास है वो 600 ग्राम है। इसको अगर हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो इसका ये हो जाएगा 0.3 kg और ये हो जाएगा 0.6 kg। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड पहला इस वाले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये ब्लॉक। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड फोर्स एक्सर्ट, ये क्लैंप है, ये क्या है? क्लैंप, ये वाला। फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली, फोर्स एक्सर्टेड बाय। और फोर्स निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है? M1। फर्स्ट ब्लॉक M1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ये 4 चीज़ें निकालनी है हमें। तो इस प्रॉब्लम को चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका? M1 ब्लॉक का। M1 ब्लॉक है, इसमें जो हमने M1 और M2 में मास किसका ज़्यादा अच्छा है? 100 ग्राम का। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो ब्लॉक है पूरा सिस्टम ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे हो गई, इस तरह। अगर हम M1 फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करें M1 का, तो टेंशन तो कहाँ होगा? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अपवर्ड। तो टेंशन की जो वैल्यू हो गई अपवर्ड हो गई T। टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम होगी क्योंकि सेम एक ही स्ट्रिंग है। तो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम। और वेट हमेशा काम जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। वेट क्या होगा? M1G वेट हो गया। एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या होगा? F नेट इक्वल्स टू F नेट, इधर लिख लेते हैं। F नेट, नेट फोर्स जो होगा क्या होगा? इस वाले का हमारे जो बॉडी एक्सेलरेशन ऊपर जाए तो नेट फोर्स भी कहाँ हो गया? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो T में और इस वाले कंपोनेंट में कौन बड़ा होगा? ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा इससे, तभी ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ डायरेक्ट लग रहा है। तो इस वाले को मैं से इसमें से माइनस कर दो, T माइनस M1G। नेट फोर्स क्या होगा? इसका मास और एक्सेलरेशन। मास कितना है? M1 और एक्सेलरेशन क्या है? A। तो T माइनस M1G। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें M2 का। तो M2 का ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो टेंशन इसमें भी कहाँ करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट हमेशा कहाँ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ हो गई? इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स भी किस डायरेक्शन में काम करेगा? इसी डायरेक्शन में। नेट फोर्स की डायरेक्शन किस डालूंगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस वाले कंपोनेंट में कौन कंपोनेंट बड़ा होगा? ये वाला कंपोनेंट इससे बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा उसी फोर्स से वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो कितना बड़ा हो गया? क्या करेंगे? F नेट इक्वल्स टू, F नेट बराबर क्या होगा? M2G माइनस T। F नेट क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? M2। मास M2 एक्सेलरेशन A, M2G माइनस T। ये बन गई क्वेश्चन नंबर हमारी 2। अब क्या करो? हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। तो क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 को एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। M1A इक्वल्स टू क्या है? T माइनस M1G। इक्वेशन नंबर 1 है ये जो। अब क्या करो? अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो T और माइनस T ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
एडिंग 1 and 2। इसमें क्या करो, ए को कॉमन ले लो, बचा क्या है m1 प्लस m2 a इक्वल्स टू -t से +t कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा m2g माइनस m1g, और g को भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा m2 माइनस m1g, या फिर a बराबर क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको डायरेक्ट भी हम याद कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m2 माइनस m1, बड़े वाले मास में से छोटे वाले घटा दिए इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देते हैं और नेट वैल्यूज आ जाएगी। a बराबर क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू कितनी है ऐसा यूनिट में 0.6 माइनस 0.3 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 0.9 0.3 प्लस ये 0.6 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 इंटू जी के टर्म में ही रख देते हैं, इसको तो सॉल्व भी कर सकते हैं, अपॉन में 0.9, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 3 से 9 कितना आ जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा g/3। ए की वैल्यू कितनी आ गई g/3। जी की वैल्यू या 10 पुट कर दो, 9.8 करके हम इसकी वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई ए की कितनी g/3। अगला है टेंशन निकालना। टेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, चाहे 1 को 2 से डिवाइड कर दो, किसी को भी। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 से। 2 इक्वेशन नंबर क्या है m2a अपॉन में क्या आ जाएगा m1a, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट से, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m2g माइनस टी अपॉन में t माइनस m1g, m2a अपॉन में m1a m2g माइनस टी अपॉन में t माइनस m1g। अब ये a से क्या हो गया, a कैंसिल, a से कैंसिल हो गया। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो m2 का इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा m2t माइनस m1g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 m2 इस वाले के साथ g माइनस t। सोल्व करते हैं m2t माइनस m1 m2g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 m2g माइनस m1t। आगे क्या करो, इस वाले माइनस को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये m1 m2g है m1 m2 है, एक m1 ये एक m1 है, तो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा और ये वाला इधर जाएगा तो क्या है, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला इधर आके प्लस आएगा, टी को कॉमन ले लो, तो टी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा हमारा m1 प्लस m2, ये माइनस वाला इधर आगे आ गया प्लस हो गया, तो m1 प्लस m2 और कॉमन आ गया t इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। तो यह फॉर्मूला बन गया किसका, टेंशन का। तो टेंशन भी आ गई। एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारी g/3, और टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ t बराबर आ गया हमारा 2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। 2 टाइम्स ऑफ m1 की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू m2 0.6 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2 0.9 m1 प्लस m2 वैल्यू। इससे ये कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, और 3 3 9 3 आ गए, 3 दूनी 6 0.2 में ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 4 0.4 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी किस में न्यूटन में, टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन। तो एक्सेलरेशन भी आ गया और टेंशन में आ गया, जी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी। ये 2 चीज़ें निकल गई, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगला क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। नेक्स्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो पुली, ये क्लैंप है और ये पुली है, ये पुली है। तो हम क्या करेंगे, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये पुली है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लैंप है ये ऊपर की तरफ, इसमें सपोज टेंशन लग रहा है T1। ये जो है ये ब्लॉक है, इसको नीचे की तरफ खींचेगा, किस टेंशन से T टेंशन से। हमने स्ट्रिंग में टेंशन क्या मानी हुई है T, तो इसमें भी टेंशन कितनी हो गई T।
तो ये क्लैंप जो है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पुली पे, T1, और T1 की जो वैल्यू होगी कितना होगी 2T। इस वाले से सोल्व करो, सिग्मा Fi इक्वल टू 0, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी 2T, और T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितनी है 0.4 इंटू जी, तो T1 कितना होगा 4 दूनी 8.8 जी न्यूटन। T1 की वैल्यू आ गई, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ये वाली वैल्यूज आ गई, इतनी न्यूटन। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड क्या होगा, पहले फर्स्ट ब्लॉक ये वाला, हमारा सेकंड ब्लॉक ये है M2, तो टाइम की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी है 2 सेकेंड में। इनिशियली ये दोनों ब्लॉक किस में थे, रेस्ट पे, तो इसकी इनिशियल स्पीड 4 M1 के लिए, फॉर फर्स्ट ब्लॉक M1 के लिए टाइम बता, u की वैल्यू कितनी होगी 0, और टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, s इजिकल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। डिस्टेंस ट्रेवल बताना है फर्स्ट ब्लॉक का, तो s इजिकल टू u की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है, इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन दोनों सेम है, कितनी है वैल्यू g/3, और t की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, s इजिकल टू हाफ ऑफ g/3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 2g/3 मीटर। इसमें g की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक फ्रॉम फर्स्ट 2 सेकेंड। ये तो पहले, ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम हमारी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम हमें दे रखा है, ये क्लैंप हो गया, ये पुली है, और इसमें ब्लॉक है M1, और ये ब्लॉक हो गया M2। इनको फोर्स F से इसको खींचा जा रहा है नीचे की तरफ, और इसको भी F फोर्स से नीचे की तरफ हम खींच रहे हैं। ये ब्लॉक हो गया M1, ये M2। हमें M1 की वैल्यू गिवन है, M1 कितना है 5 kg, और M2 हो गया 2 kg, और F की वैल्यू जो दे रखी है हमें 1 न्यूटन दे रखी है। हमें निकालना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। सेकंड बताना है कि मोशन ऑफ M1 if the string breaks but F continue to act। ये प्रॉब्लम है हमारी। ये क्लैंप है, ये पुली है, इससे ब्लॉक M1 और M2 अटैच है। हम इसको एक फोर्स से एक्सटेंड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। M1 का मास 5 kg है, M2 का मास कितना है 2 kg, और F की वैल्यू हो गई 1 न्यूटन, जिनसे हम दोनों ब्लॉक को खींच रहे हैं। इसमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, और टेंशन भी क्या होगा सेम। तो मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग, और सेकंड बताना है मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक। M1 का मोशन बताना है जब स्ट्रिंग क्या हो जाए, टूट जाए। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो M1 और M2 में कौन बड़ा है, M1 हमारा क्या है, बड़ा है। तो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, बड़े वाले की डायरेक्शन में मान ली। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेट इधर ये हो गई, और इधर क्या हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। तो FBD बनाते पहले, किसका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ऑफ M1 का। ये ब्लॉक M1 हो गया। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ काम करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टेंशन क्या हो गया T, टेंशन सेम होगी, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी T अपवर्ड। वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट की वैल्यू क्या होगी M1G, और एक फोर्स है ये और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है F, और नेट जो एक्सेलरेशन है कहाँ है, डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी F नेट। नेट फोर्स क्या होगा,
ये वाला जो कंपोनेंट होगा टोटल इससे बड़ा होगा तभी जो है ब्लॉक ए M1 किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होगा, M1G प्लस F शुड बी ग्रेटर देन माइनस T। F नेट की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इस ब्लॉक का, M1, इसका एक्सेलरेशन क्या है, A। ये क्या हो गया, M1G प्लस F माइनस T। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम किसका, ब्लॉक M2 का। तो टेंशन तो हमेशा कहाँ काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G। और एक फोर्स है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, F। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स भी कहाँ आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये वाला कंपोनेंट इन दोनों कंपोनेंट के सम के से बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उसी फोर्स से वो ऊपर जा रहा होगा। तो निकालते हैं, F नेट इक्वल्स टू क्या होगा, T माइनस किसका, M2G से और प्लस F से बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उसी फोर्स से वो आगे जा रहा होगा। F नेट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, M2, एक्सेलरेशन तो हो गया A, इजिकल टू T माइनस M2G माइनस F। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ उतार लेंगे हम। M1A इक्वल्स टू क्या है, M1G प्लस F माइनस T। इक्वेशन नंबर 1 से A कॉमन आ जाएगा अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, M1 प्लस M2। A को ले लिया कॉमन, इक्वल्स टू, अब इस माइनस T से ये प्लस T कैंसिल और प्लस F से माइनस F कैंसिल, तो बचा क्या, M1G माइनस M2G। और G को भी कॉमन ले लेंगे, बता क्या बचेगा, M1 माइनस M2G। तो A का फॉर्मूला क्या आ गया, M1 माइनस M2G अपॉन में M1 प्लस M2। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने ये निकाला था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो हमारा ये आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो। A इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस M2 की वैल्यू कितनी है, 2। 5 माइनस 2 इंटू G अपॉन में M1 प्लस M2। 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 G बाई 7। एक्सेलरेशन कितना आ गया, A इक्वल टू 3G बाई 7। ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अगला क्या है, मोशन ऑफ M1 का मोशन की इक्वेशन कौन सी, ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम। इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यू टू एक्ट, जब हम अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए तो जो एक्सेलरेशन A है वो A नहीं रहेगा, उसमें कुछ और एक्सेलरेशन हो जाएगी। सपोज A की वैल्यू क्या हो गई, कुछ और एक्सेलरेशन A1 हो गई। तो इसी वाले इक्वेशन को एक बार देखते हैं, क्या है, M1A इक्वल्स टू M1G प्लस F माइनस T। अब इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। A अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो टेंशन की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, M1G प्लस F तो ये रहेगा, F कंटिन्यू टू एक्ट, तो F की वैल्यू ये है और वेट तो रहेगा ही। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 0, M1 मास रहेगा ही। एक्सेलरेशन की वैल्यू अब कुछ और हो जाएगी, वो कुछ और सपोज क्या हो गई, A1। क्या करो, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जाए वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं। M1 या यहाँ पे देखो M1 A1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M1G और प्लस F। वैल्यूज पुट कर दें। M1 की वैल्यू कितनी है, 5। A1 की वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी है, 5G प्लस F की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन। ये क्या जाएगा, 5A1 इक्वल्स टू 5G प्लस 1 में क्या करो, 5 की मल्टीप्लाई और 5 को डिवाइड, क्योंकि हमें 5 को कॉमन लेना था इसलिए इसे हमने ऐसे इसलिए किया। अब 5 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, G प्लस 1/5 इजिकल टू 5A1, या फिर 5A1 इक्वल्स टू 5G प्लस 5 दूनी 10, क्या जाएगा 0.2। 5 से 5 कैंसिल, A1 की वैल्यू कितनी आ गई, G प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नया जो मोशन ऑफ M1 क्या हो जाएगा, किस एक्सेलरेशन है, या अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा तो किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, G प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अगली प्रॉब्लम हमारी फाइंड द एक्सेलरेशन क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए एंड बी। ये हमारे पास है, यहाँ से हमने क्लैंप लगाया हुआ है, क्लैंप से एक पुली अटैच्ड है, अब इससे ब्लॉक अटैच्ड है, यहाँ पे एक और पुली है, इस पुली से ब्लॉक अटैच्ड है बी, जिसका मास कितना है 5 kg, और इससे इसी स्ट्रिंग से एक और ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास कितना है 4 kg, और इस ब्लॉक का नाम है ए। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। एक्सेलरेशन बताना हमें किसमें, ए और बी में कितना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन बताना हमें, फाइंड एक्सेलरेशन इन ए में एंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक बी में, ये बताना हमें कितना एक्सेलरेशन होगा। तो इसको बताने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये देखो, जैसे इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, अगर हम इस पुली को देखें, अगर इस वाली पुली को देखें, ये स्ट्रिंग जो है ऐसे घूम के ऐसे आ रही है और ये ऐसे जाके फिर यहाँ अटैच हो रही है, तो ये सेम स्ट्रिंग है। तो सेम अगर स्ट्रिंग है तो इसमें अगर टेंशन टी होगी तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, टी। अगर ये ब्लॉक हम सपोज मानते हैं कि ये ब्लॉक, अगर सपोज ये वाला ब्लॉक नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये वाली जो पुली है, पूरी पुली के साथ ये ब्लॉक अटैच है, ये पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने इसकी डायरेक्शन इधर अज्यूम कर ली, अब ये कितने कैसे क्या होगा, सपोज ये वाला जो ये जो पुली है, ये पुली सपोज यहाँ से ट्रेवल करे इसने x डिस्टेंस, अगर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x डिस्टेंस, तो ये x प्लस x, ये 2x की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाला ब्लॉक। ये मतलब यहाँ पे जब आएगा ये सिस्टम तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 2x। दोबारा से देखते हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि जो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू है सपोज a1 है, इसमें a2 है। एक्सेलरेशन इसमें कॉन्स्टेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि ये पुली जो है, पुली अगर x डिस्टेंस ट्रेवल ये कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, x इधर से x इधर से x, तो ये स्ट्रिंग कितनी हुई, 2x लेंथ इंक्रीमेंट होगा इसमें, तो इसमें एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। अगर a2 की वैल्यू हमें a अज्यूम करते हैं, एक्सेलरेशन किसमें, इस वाले पूरे सिस्टम में, इस पुली के साथ ये भी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसमें एक्सेलरेशन a है तो इसमें एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल, किसकी, पहले वाली की डबल आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, किसका, FBD ड्रॉ करते हैं ऑफ ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेट तो हमेशा कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4g, वेट हो गया m/g, 4g की तरफ क्या आ गया, नीचे, और a1 की वैल्यू इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2a। अगर इसमें एक्सेलरेशन a है तो इसमें डबल होगा पहले वाले का, क्योंकि बताया ना कि ये x डिस्टेंस डबल करेगा, अगर x तो 2x से ये नीचे आएगा। तो नेट फोर्स भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन अज्यूम कर लिया हमने, ये जो पूरी स्ट्रिंग है यहाँ से ये यहाँ तक घूम के जो गई है, इसमें t टेंशन है, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, t। नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F नेट इक्वल्स टू नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी ये 4g नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 4g माइनस t इक्वल्स टू नेट फोर्स, मास कितना है इसका, इस ब्लॉक का मास कितना है, a का 4 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, a1, इस वाले में एक्सेलरेशन a1 हो गया, इंटू 4g माइनस t। 4a1 की वैल्यू कितनी है, 2a, a1 की वैल्यू हो गई 2a इक्वल्स टू 4g माइनस t, 4 दूनी कितना हो गया 8, a इक्वल्स टू 4g माइनस t। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करा, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा, इस वाली पुली का, FBD ऑफ पुली, FBD ऑफ पुली, ये पुली है, इसमें टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ t, इसमें भी t, टेंशन की वैल्यू t और ये t। अब ये जो स्ट्रिंग है सपोज इसमें टेंशन क्या आ रही है, T1, तो T1 की वैल्यू क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, 2t, T1 नीचे और ये 2, तो बैलेंस करेगा T1 किसको, 2t को। अब क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम इसका, किसका, B का।
FBD ऑफ बी। टेंशन की इसको यहाँ से कट कर लिया तो यहाँ टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन हो गया यहाँ पे अपवर्ड, इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी T1, इसमें टेंशन को चला होगा इसी स्ट्रिंग में T होगा, इसमें तो T1 मान रखा हमने। और वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। ये वेट कितना होगा 5g, क्योंकि मास 5 है और 2g। और ये जो एक्सेलरेशन इस वाले सिस्टम ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ A1 से A2 से जा रहा है, और A2 की वैल्यू कितनी है, A के बराबर। पूरा सिस्टम इसके साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स भी कहाँ हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F नेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इजिकल टू T1 में, और इसमें कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा इससे, तभी ऊपर जा रहा होगा। तो T1 माइनस 5g इक्वल्स टू F नेट बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 5 kg, मास कितना 5 kg, 5 इंटू एक्सेलरेशन इसमें कितना है A2 इक्वल्स टू T1 की वैल्यू कितनी है 2t, T1 की वैल्यू हमने क्या रखी थी 2t माइनस 5g इक्वल्स टू 5, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2t माइनस 5g। अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से क्या है 8a इक्वल्स टू 4g माइनस t, फ्रॉम 1 से 8a इक्वल टू 4g माइनस टी। अब यहाँ देखो 2t है, यहाँ खाली t है, अगर हम इसमें 2 में मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16a इक्वल्स टू 4 दूनी 8g माइनस 2t। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा 16 और 5 कितना होगा 6 5 11 और 21 हो जाएगा, 21 16 और प्लस 5 कितना होगा 6 5 11 और 1 और 1 2 21 से a इक्वल्स टू माइनस 2t प्लस 2t, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 8g माइनस 5g कितना आ जाएगा 3g। फिर a बराबर कितना आ जाएगा 3g अपॉन में 21, 3 सत्ते 21, g बाई 7। a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर आ गया g बाई 7। अब a किसकी वैल्यू है A2 की, A2 की वैल्यू है a, और A2 को एक्सेलरेशन किस में होगा ब्लॉक बी में, ये ब्लॉक बी भी उसी से जा रहा था, तो एक्सेलरेशन इन ब्लॉक बी में कितना आ गया g बाई 7। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी में कितना आ गया इक्वल्स टू g बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए में कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ए में इसमें A1 की वैल्यू कितनी है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है g बाई 7, कितना हो गया 2g बाई 7। तो एक्सेलरेशन A1 या फिर एक्सेलरेशन हम ब्लॉक ए में जो आएगा कितना आ गया 2g बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस तरह एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और इससे स्ट्रिंग अटैच्ड है। यहाँ वर्टिकल वाल है और यहाँ भी एक पुली है, और ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है। यहाँ पे एक और पुली है और इस पुली से अटैच है 5 किलोग्राम का मास। हमें बताना है एक्सेलरेशन, किस में बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए में और ब्लॉक बी में। हमें एक्सेलरेशन क्या बताना है, ए में और बी में ब्लॉक में एक्सेलरेशन बताना है। 2 kg और 5 kg है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। सॉल्यूशन,
हमने मान लिया इसमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये जब ऐसे स्ट्रिंग जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो अगर इसमें देखें, अगर ये वाला सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये सिस्टम यहाँ से चल के, अगर ये सिस्टम यहाँ आ जाता है, इस सिस्टम चल के यहाँ आ जाता है, ये डिस्टेंस सपोज x चलती है, पूरी स्ट्रिंग x चलती, तो ये x और ये x कितना हो जाता है 2x, तो इसी स्ट्रिंग में कितना खिंचाव होता 2x का। दोबारा से अगर ये जो पुली है x डिस्टेंस डाउनवर्ड मूव करती तो इधर से भी x करती है और इधर से ये x डिस्टेंस ट्रेवल करती, तो जो ये स्ट्रिंग है इसमें कितना, ये ब्लॉक कितना कर चलता है 2x डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, अगर इसमें एक्सेलरेशन, अगर हमने इसमें इस वाले ये वाला पूरा ये वाला इस पुली के साथ ये ब्लॉक है तो ये भी नीचे जाता है। अगर इस वाले पूरे सिस्टम में हमने एक्सेलरेशन a1 मान लिया, जिसकी वैल्यू सपोज a1 मान लिया, जब सपोज a है, तो इस वाले सिस्टम को में एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल, पहले वाले की डबल, क्योंकि ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बस यही प्रॉब्लम थी। बाकी अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। FBD ड्रॉ कर लो, FBD ऑफ किसका, A का, ये वाला A ब्लॉक मान रखा है हमने, ये 2 kg का मास है, 2 kg का, इसमें लेट टेंशन T है। इस वाले पूरे स्ट्रिंग में, इस वाली पूरी स्ट्रिंग ऐसे करके घूम के ऐसे जा रही है, तो इसमें टेंशन क्या आ गया T, और ये किस फोर्स से खींचेगी आगे की तरफ, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो ये फोर्स क्या किस फोर्स से खींचेगा, T इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इसमें A2 इजिकल टू 2 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है 2A, 2 दूनी 4, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 4A। अगला है हमारा कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब इसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ। FBD ऑफ पुली, FBD ऑफ पुली, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें अगर हम, तो क्या होगा, इसमें टेंशन क्या है T, इसमें भी टेंशन T, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या है T, तो टेंशन कितनी हो गई T, और इसमें हमने एज्यूम कर लिया इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है T1, तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, T1 की वैल्यू 2T, T1 की वैल्यू आ जाएगी 2T। नेक्स्ट अब फ्री बॉडी डायग्राम करो 5 kg वाले ब्लॉक का। FBD ऑफ किसका, ब्लॉक B का, ब्लॉक B है, तो टेंशन कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, टेंशन की इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले में टेंशन T1 माना हमने, इस वाले में टेंशन T है, इसमें T1, तो T1 वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, कितना होगा m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक नीचे जा रहा था, नेट फोर्स क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू, इस वाले में से ये वाला कंपोनेंट घटेगा क्योंकि ये बड़ा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो 5G माइनस T1, नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 5 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इसमें A1, ये पूरा सिस्टम में A1 से नीचे जा रहा है, तो ये इससे अटैच है, तो ये भी A1 से ही जाएगा, 5A1 इक्वल टू 5G माइनस T1। अब 5A1 की वैल्यू कितनी है A इक्वल टू 5G माइनस T1 कितनी है 2T, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 5A इक्वल टू कितना गया 5G माइनस 2T, अब T बराबर कितना है 4A, तो इक्वेशन नंबर यहाँ से उठा के T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 5A इधर करते हैं, 5A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5G माइनस 2 इंटू T की वैल्यू यहाँ से उठा के कर दे, T बराबर कितना है 4A, कितना हो गया 5G माइनस 4 दूनी 8A इक्वल टू कितना आ गया 5A, 8 इधर आगे क्या 8 5 13A इक्वल टू कितना आ जाएगा 5G, तो A बराबर कितना आ गया 5G बाई 13। अब A की जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू A1 के बराबर है, A1, और A1 किसकी वैल्यू है ब्लॉक B भी इसी एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इक्वल टू कितना हो जाएगा 5G बाई 13। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A क्या कितना आ जाएगा 2A की वैल्यू कितनी है 5G बाई 13, कितना आ गया 10G बाई 13। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना था एक्सेलरेशन ब्लॉक A में और एक्सेलरेशन इन ब्लॉक B में, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली, इसमें एक ये स्ट्रिंग है, इससे एक पुली है, पुली से ब्लॉक अटैच्ड है, ब्लॉक B जिसका मास है 1 किलोग्राम,
ये मूवेबल पुली है और दूसरी वाली फिक्स्ड पुली है जिससे अटैच है 2 किलोग्राम का मास, और इस ब्लॉक का नाम दे दिया हमने ए। इस ब्लॉक का मास नाम है ए, मास 2 किलोग्राम, ब्लॉक बी मास 1 किलोग्राम। मूवेबल पुली, इसका नाम क्या है, मूवेबल, ये मूव करेगी, मूवेबल पुली है, और दूसरी क्या है, फिक्स्ड पुली है। ये हमें क्या करना है, इसको एनालाइज करते हैं सबसे पहले। कैसे, देखो अगर ये हम इसकी डायरेक्शन, ये 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में मास में 2 किलोग्राम में ये ज़्यादा है, तो हम डायरेक्शन मान लेते हैं एक्सेलरेशन की, इसके डायरेक्शन की 2 किलोग्राम के डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें सपोज एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए या A2 मान लो। अभी पहले इसको देखते हैं, एक्सेलरेशन है इस वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये स्ट्रिंग के साथ ये अटैच है पूरी स्ट्रिंग, तो ये अगर ये नीचे जाएगा तो ये पूरा ब्लॉक, ये पूरी जो पुली है ऊपर जाएगी, पुली के साथ ब्लॉक अटैच्ड है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा जाएगा। अगर हम इसका देखें यहाँ पे, ये सपोज ये पुली है, ये वाली पुली, ये लेट, ये वाली जो पुली ऊपर की तरफ गई ऐसे, इतने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो ब्लॉक है ये भी एक्स डिस्टेंस है, इसके साथ ही ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये भी एक्स डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल जाएगा। लेकिन ये वाले ब्लॉक के साथ, इस वाले ब्लॉक ए के साथ क्या होगा, ये वाली एक्स डिस्टेंस, ये अब ये पुली यहाँ आ गई, तो ये वाली एक्स और ये एक्स कितना हो गया, 2x। तो इस ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है घूम के कितनी है, ये ब्लॉक कितना आ जाएगा नीचे की तरफ, 2x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें एक्सेलरेशन a1 माना हमने a है इस वाले पूरे सिस्टम में, इस जो कि इसमें भी होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन a2 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी पहले वाले की, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसकी वाली, इस वाले की। तो अब हम करते हैं एनालाइज इसको। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम किसका, FBD ड्रॉ कर लो ऑफ ए का, ए ब्लॉक जो है इसका। इसमें टेंशन सपोज टी एज्यूम कर लिया हमने, ये ब्लॉक है, इसमें जो टेंशन है, टेंशन हमेशा कहाँ काम करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन आ गई टी। वेट कहाँ हमेशा काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट कितना हो गया, m × g, 2g, वेट आ गया 2g। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आ गया, डाउनवर्ड, a2 इक्वल टू कितना है, 2, तो नेट फोर्स भी कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जो नेट फोर्स हमारा होगा, नेट फोर्स होगा, अब नीचे की तरफ ब्लॉक आ रहा है तो 2g बड़ा होगा t से, तभी ब्लॉक क्या आएगा नीचे की तरफ, 2g माइनस टी। नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें मास कितना है, इसका मास कितना है, ये वाले ब्लॉक का 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसमें, a2 इक्वल्स टू 2g माइनस टी। आगे क्या हो जाएगा, 2, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 बराबर हमने 2a मान लिया है, 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2g माइनस टी, या फिर 2 दूनी 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g माइनस टी। ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कितना आ गया, 4a इक्वल टू 2g माइनस टी। अब क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो पुली का, FBD ऑफ पुली। कौन सी पुली, मूवेबल वाली पुली, मूवेबल पुली का FBD ड्रॉ करते हैं हम। देखो क्या है, इस वाले पूरी स्ट्रिंग इस वाले के साथ अटैच है, तो इसमें टेंशन T है, तो इसमें भी T T T ऐसे T, लेकिन इसमें टेंशन कुछ अलग होगी, तो उसमें टेंशन हमने अलग मानना पड़ेगा हमें। ये पुली है मूवेबल वाली, इसमें टेंशन क्या है T, इसमें भी टेंशन T, इसमें हमने टेंशन क्या मान ली, T1। तो T1 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 2T। T1 किसको कंपनसेट करेगा, 2T को। अब फ्री बॉडी डायग्राम करो, ब्लॉक ड्रॉ करो किसका, FBD ऑफ B, FBD ऑफ B ब्लॉक का, इसका ये ब्लॉक B हो गया, जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम। तो जो टेंशन होगी इसमें कहाँ, हमेशा टेंशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, तो इसमें टेंशन कितने हमने अज्यूम करी है, टेंशन T1। वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट बराबर क्या हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 एक्सेलरेशन कितना होगा g, वेट वर्टिकल। और ये जो सिस्टम जा रहा है कहाँ जा रहा है, अपवर्ड की डायरेक्शन में, विद एक्सेलरेशन ऑफ a1 जिसकी वैल्यू क्या है a। तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इजिकल टू T1, और इस वाले में कम ऊपर जा रहा है तो T1 बड़ा होगा इस वाले कंपोनेंट से, तो T1 माइनस 1g। F नेट बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम, मास है 1 kg, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इसमें, a1 इजिकल टू क्या है, T1 माइनस 1g इक्वल्स टू 1
A1 की वैल्यू कितनी है A, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू 2T माइनस G, 2T माइनस G। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 से, इस वाले इक्वेशन से इसको यहाँ उठा के पुट करो, क्या है 4A इजकल टू कितना है 2G माइनस T। यहाँ 2T है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले पूरे इक्वेशन में, देखो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8A इजकल टू 2 दूनी 4G माइनस 2T। इक्वेशन नंबर क्या कर दो 3। इसको अब ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करें तो कितना होगा 8A और A कितना हो गया 9A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 2T प्लस 2T कैंसिल आउट, 4G माइनस G कितना आ जाएगा 3G। तो A बराबर कितना आ जाएगा 3G बाई 9, 3 तिया 9, A बराबर कितना आ गया G बाई 3। अब A किसकी वैल्यू है, A बराबर A की वैल्यू किसकी है A1 की, और A1 किस में एक्सेलरेशन है ब्लॉक B में, तो ब्लॉक B में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी आ गई G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 2A बराबर 2A, A की वैल्यू कितनी है G/3 कितना आ गया 2G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और A2 एक्सेलरेशन किस में है ब्लॉक A में, तो एक्सेलरेशन किस में आ गया ब्लॉक किस में A में, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2G/3 और A में कितने B में कितनी एक्सेलरेशन आ गई G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके बेस पे थे मूवेबल पुली के ऊपर। नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसको। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है कोई, ये एंगल θ1 है और ये एंगल है θ2। यहाँ पे पुली अटैच्ड है और इससे 2 मास हमने अटैच कर रखे हैं। इसका मास भी 1 किलोग्राम है और इसका मास भी 1 किलोग्राम है। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है मेकिंग एन एंगल θ1 और θ2 और ये पुली है 1 किलोग्राम मास है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का मास है 1 किलोग्राम। तो हमें क्या बताना है एक्सेलरेशन बताना है। ये क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इसमें जो ब्लॉक है जाए इधर की तरफ जाए जाए इधर की तरफ जाए सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो हमें क्या बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या और ड्रॉ करते हैं, ये वैल्यूज हमें दे रखी है, इस वाले की लेंथ भी दे रखी है हमें, ये कितनी है 3 और ये 4 और ये 5, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम किसका, इसको ब्लॉक को नाम सपोज अगर ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, तो FBD ऑफ ए का, इस वाले ब्लॉक का, ये इंक्लाइन प्लेन है मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1, ये θ1 है। मास कितना है 1 kg, मास अगर हमारा 1 kg का मास है। वेट हमेशा कहाँ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट हमेशा हम जानते हैं कहाँ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1g। और इसको 2 कंपोनेंट में हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सपोज इस वाले डायरेक्शन में एज्यूम कर ली, इस वाले डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने इस वाले इसके डायरेक्शन में मान ली। मास कितना है इसका 1 किलोग्राम, ए की वैल्यू कितनी है 1 kg, जो मास है मास 1 kg है। अब इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे हमने, एक पैरेलल इस वाले प्लेन के पैरेलल टू द प्लेन, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एंगल θ1 है तो ये एंगल हम जानते हैं कितना होता है θ1, तो ये कंपोनेंट कितना होगा ये वाला कंपोनेंट 1g cos θ1 और ये कंपोनेंट कितना होगा 1g sin θ1। अब ये जो ब्लॉक है इससे स्ट्रिंग भी बंधी हुई है जिसमें टेंशन सपोज हमने क्या मान ली T। अब जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स किधर हो गया, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है 1g sin θ1, ये sin θ1 है,
1g साइन थीटा 1 बड़ा होगा किससे, टेंशन t से, तभी ये कहाँ करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन में मूव करेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 1 किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन कितना मान लिया a, तो एक्सेलरेशन क्या मान लिया a 1a इक्वल टू 1g साइन थीटा 1 माइनस t। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम किसका, ब्लॉक बी का, इस वाले का। ये ब्लॉक बी है, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको भी हम दो कंपोनेंट में अगर रिजोल्व करें तो वेट तो हमेशा कहाँ करेगा, 1g नीचे काम करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 जी एक्सेलरेशन। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जाता है, एक पैरेलल टू द प्लेन इस वाले के, एक पैरेलल टू द प्लेन ये, और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एंगल थीटा 2 है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा 2। ये कितना हो जाएगा 1g साइन थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वेट इतना है 1g, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1g कोस थीटा 2, ये वाला कंपोनेंट। नेट फोर्स इधर जाएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा कितना, t बड़ा होगा इस वाले से, माइनस 1g साइन थीटा 2। नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है 1 किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन कितना है a इक्वल्स टू t माइनस क्या हो जाएगा 1g साइन थीटा 2, 1g साइन थीटा 2। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन नंबर इसको कह दो 2, तो इक्वेशन 1 और 2, इसको 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा देखो 1a कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू माइनस टी, ये माइनस टी, ये प्लस टी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1g साइन थीटा 1 माइनस 1g साइन थीटा 2, 1g साइन थीटा 1 माइनस 1g साइन थीटा 2, या फिर g, इसको a बराबर क्या आ जाएगा g/2 साइन, g को कॉमन ले लिया, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, a की वैल्यू आ गई ये वाली। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने से पहले हमें इसमें कोसाइन रूल की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं कोसाइन रूल को। सपोज ये एंगल है ए, एंगल बी और एंगल सी, इसके सामने वाली साइड ए हो गई, इसके सामने वाली साइड बी, इसके सामने वाली साइड सी। तो हम कोसाइन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2bc इंटू कोस ए, ये वाला एंगल, ये वाले साइड का एंगल। इस तरह का हम बी का स्क्वायर करें, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों वाली जो साइड बची माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस सी ए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी ए इंटू कोस ये वाला एंगल साइड का, इस साइड का एंगल कोस बी। सी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोस इस साइड का एंगल कोस सी। अब देखो हमें बी, हम इस वाले का, इस वाले इसको भी ए माने और बी और सी, तो हमें ये क्या है थीटा 1 है और ये कितना है थीटा 2। मतलब यहाँ पे जो हमें एंगल बी की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है, थीटा 1 के बराबर, और एंगल जो सी की वैल्यू है वो किसके है, थीटा 2 के बराबर। तो एंगल बी और एंगल सी देखो कहाँ से आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले में एंगल बी और एंगल सी आ रहा है, तो मतलब हम इस दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करते पहले पहला फॉर्मूला, दूसरा 2 बाय यूजिंग सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूले का यूज करो, बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कोस बी इजकल टू, बी की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ पे देखो इस वाले से कंपेयर करें तो ये वाला, ये क्या होगा ए बी सी, ये ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 और सी की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ बी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16, सी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2c इंटू ए 5 दिया 15, 2 आगे सी इंटू ए 5 दिया 15 इंटू कोस बी, ये क्या आ जाएगा 25 और 9 5 14 का 4 2 और 1 3 34 आ गया, और 16 माइनस 15 दूनी 30 कोस बी इक्वल्स टू कितना कर दो 34 माइनस 16 कितना हो गया, 14 में 6 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 18 माइनस के 18 आ जाएंगे, माइनस 18 इजकल टू माइनस 30
कोस बी, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो कोस बी बराबर कितना आ जाएगा, कोस बी बराबर कितना आ जाएगा 18/30। इसको काटो 3 से, 3 6 18, 3 1 कम 3 10, फिर काट लो 2 से, 2 3 6, 2 5 10, तो कोस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। कोस बी की वैल्यू किसके बराबर है, कोस बी की वैल्यू को हम किसके बराबर कह सकते हैं, बी एंगल किसके बराबर है, θ1 के बराबर। कोस θ1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। लेकिन हमें चाहिए क्या, साइन θ2 चाहिए, साइन θ1 चाहिए। तो साइन θ1 बराबर हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा, इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ1 इक्वल्स टू 1। तो हमें निकालना है क्या, साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ1, कोस स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर साइन θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, 3 3 9 और 5 5 25 का अंडर रूट। ये कितना का 25 माइनस 1 9, 25 से कम 25, 25 में 9 हो गया, कितना हो जाएगा 16, 16/25 का अंडर रूट, कितना होगा 4 चौक 16 और 5 5 25। तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। हमें साइन θ1 की वैल्यू चाहिए थी, साइन θ1 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4/5। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो g/2, साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने 4/5 माइनस साइन θ2 की वैल्यू और चाहिए होगी, साइन थीटा की वैल्यू भी इसी तरह निकाल लेते हैं। साइन θ2 की वैल्यू चाहिए, साइन θ2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन θ2 क्या है, सी एंगल सी वाला, ये वाला इस्तेमाल करो, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25, बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 4 इंटू कोस सी की जगह क्या रख दिया θ2। दोबारा देखो सी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9, ए की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25, बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू 4 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है θ2 इजकल टू 9, 25 और 16 कितना हुआ 6 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4 41, 6 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4 माइनस ये कितना हुआ 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 कोस θ2। अब क्या करो, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस इधर आ जाए 9 माइनस 41 इजकल टू माइनस 40 कोस θ2 इक्वल्स टू क्या कर दो 41 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचा 3 32 माइनस के 32 इजकल टू माइनस के 40 कोस θ2। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो कोस θ2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 32/40। ये कितना आ जाएगी 2 से काटें अगर 2 1 कम 2 और 2 6 12 2 दूनी 4 20 2 8 16 और 10 2 चौक 8 2 5 10 4/5। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस θ2 की वैल्यू 4/5। लेकिन हमें चाहिए क्या साइन θ2। तो क्या करो इस वाले में साइन θ2 निकालने के लिए हम जानते क्या है, इसी तरह साइन स्क्वायर θ2 प्लस कोस स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये साइन θ2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर θ2 का अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर θ2, कोस थीटा की वैल्यू का इसकी 4/5 का क्या कर दो स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 1 माइनस 4 चौक 16 5 5 25। ये कितना आ जाएगा 25 से 25 में 16 गए 9 अपॉन में 25 का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 3/5। किसकी वैल्यू आ गई है साइन θ2 की वैल्यू, हमें साइन θ2 की वैल्यू भी चाहिए थी। तो साइन θ2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, साइन θ2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो अगर इसको सोल्व करें ए बराबर कितना आ जाएगा, आप देखो g/2, 4 में से ये 5 डिनोमीटर से ना 4 में से 3 गए 1/5 इक्वल्स टू कितना आ गया g और 5 दूनी 10। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बराबर हमारा आ गया g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन हमें बताना था किसका पूरे ब्लॉक का। तो ये पूरा क्या है सॉल्यूशन, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अगली प्रॉब्लम है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको करते हैं। ये क्लैंप है, इससे पुली है, पुली से एक ब्लॉक M1 अटैच्ड है। एक दूसरी पुली है, इससे M2 और ये M3 अटैच है। ये मूवेबल पुली है और ये फिक्स्ड पुली है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है M1, M2 और M3 हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, M1 की जो वैल्यू है हमें गिवन क्या है, M1 की वैल्यू है 1 किलोग्राम, M2 की वैल्यू जो है वो है 2 किलोग्राम, M3 की जो वैल्यू है वो है 3 kg। इसके बाद बताना है हमें कि द स्ट्रिंग हमें बताना है लेट M1 M2 की वैल्यू आ गई। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 M3। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 और M3 का क्या बताना है, एक्सेलरेशन कितना होगा इनमें एक्सेलरेशन। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये सिस्टम है, ये फिक्स्ड पुली है, मास M1 अटैच्ड है, M2 और M3 ये मूवेबल पुली है। हमें मास की वैल्यू दे रखी है तीनों की, एक्सेलरेशन इसमें कितना कितना एक्सेलरेशन होगा उसकी क्या बतानी है, हमें तीनों की वैल्यू बतानी है कि कितने कितना क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये जूम कर लेते हैं कि जो ये वाली जो पुली है, ये जो ब्लॉक सिस्टम है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन किससे, A1 से, A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। और अब ये देखो ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पूरी पुली ऐसे घूम के आएगी। तो ये पूरी जो पुली है ये एक्सेलरेशन यहाँ तक ये एक्सेलरेशन से जाएगी, लेकिन ये वाली जो पुली है इसके साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है, ये भी क्या। अब A1 हमने क्या मान लिया, एक्सेलरेशन लिखते पहले, एक्सेलरेशन ऑफ क्या M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड क्या है या फिक्स्ड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला भी किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, कितना नीचे की तरफ जा रहा होगा। लेट A2 विद द एक्सेलरेशन ऑफ क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ये वाला सिस्टम जो पूरा है M2 एंड M3, एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M3 विद रिस्पेक्ट टू किसके, पुली के, कौन सी पुली, मूवेबल पुली जो है, मूवेबल पुली जो है। इसमें जो एक्सेलरेशन है ऐसे, सपोज इसमें भी एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ये जो सिस्टम है ऐसे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ कितना, A2 एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम जा रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मूवेबल पुली के रिस्पेक्ट में। तो हमें एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। अब देखो A1 एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में है इसके, और A2 एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक और इस वाले का इसके रिस्पेक्ट में है। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें इस वाले एक्सेलरेशन में A2 अगर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इस वाले पुली में अगर हम देखें, मूवेबल पुली, मूवेबल जो पुली है ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। इसमें A एक्सेलरेशन से A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस पुली के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर हम किसके रिस्पेक्ट में बताएं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो A1 से ये जो सिस्टम है ये नीचे भी जा रहा है, तो नेट जो है नीचे की तरफ जाएगा, नेट जो है नीचे की तरफ जाएगा किस वाले एक्सेलरेशन से, A1, इस वाले में एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो A1 माइनस A2, ये वाला सिस्टम कहाँ जाएगा, A2 नीचे जाएगा। दोबारा से देखते हैं,
ये पूरा सिस्टम है, ये A1 एक्सेलरेशन से ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इस वाले ये वाला ब्लॉक इस वाले पुली में A2 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इसकी। लेकिन हमें बताना क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना, ये वाला जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट A2 एक्सेलरेशन, तो ये तो मूवेबल पुली के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितना जा रहे हैं, तो ये वाला एक्सेलरेशन भी काउंट होगा इसमें, क्योंकि ये वाला इसी के साथ अटैच है पूरा सिस्टम, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। अब इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किसका, ब्लॉक ए का। अब BD ड्रॉ करो, FBD ऑफ किसका, M1 का। इसमें टेंशन हम अज्यूम कर लिया हमने T है, FBD ऑफ किसका, M1 का। इसमें टेंशन अज्यूम हमने कर लिया कितना है, T। तो वेट तो कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कितना हो जाएगा, M1G। वेट की वैल्यू कितनी होगी, M1G। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस में होगा, इसमें A1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स भी कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T माइनस M1G इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, M1। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, A1 इक्वल्स टू T माइनस M1G। M1G से हो गए, वैल्यू पुट करें अगर, M1 की वैल्यू कितनी है 1, A1 इक्वल्स टू T माइनस M1 की वैल्यू 1G, या फिर सीधा के लिख दो क्या, A1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T माइनस G, या फिर T बराबर क्या आ जाएगा, A1 प्लस G। T की वैल्यू क्या आ जाएगा, A1 प्लस G। अब ये जो मूवेबल पुली है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ। इसमें टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ है कितना, इस वाले पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएंगे, T। तो इसमें हमने टेंशन कितनी मान ली, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें टेंशन T1 मान ली, और इसमें भी टेंशन T1। तो T बराबर कितना हो गया, 2T1। इस वाले में T बराबर कितना हो जाएगा, 2T1, या फिर T1 कितना हो जाएगा, T/2। अब इस वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना होगा, जो FBD ड्रॉ करा अगर हम, FBD ऑफ M2 का, देखो कैसे। वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा, M2G। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। टेंशन कहाँ, इसमें टेंशन कहाँ करेगी, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, T1। अब जो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाले की वजह से नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, नेट एक्सेलरेशन A1 माइनस A2। माइनस क्यों आया, क्योंकि ए वाले एक्सेलरेशन से तो इधर की तरफ जा रहा था, ये पूरा सिस्टम, ये वाला A वाला से नीचे की तरफ जाएगा, पर A2 से ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें नेट बचा हुआ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, A1 माइनस A2 डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स किधर होगा, अब इसी डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स M2G माइनस T1। तो नेट फोर्स क्या होगा, मास कितना है इस वाले ब्लॉक का, M2 का मास कितना, 2 kg। 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, M2। नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितनी होगी, 2 किलोग्राम। M2G माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, T/2। और इसको अगर हम सोल्व करें कितना आ जाएगा, देखो इसको डिवीजन में ले जाएं। M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, M2 की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम, 2G। तो A1 माइनस A2 कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, G माइनस ये कितना हो जाएगा, T/4। A1 माइनस इक्वल टू यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो G यहाँ 2 हो जाएगा T/4। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, नाम क्या, इक्वेशन नंबर 1 रखा है, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो, 2, A1 माइनस A2। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम किसका, FBD ड्रॉ करते हैं इस वाले का, M3 का। तो टेंशन तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन कितनी है इसमें, T1। नेट एक्सेलरेशन इसमें कितनी हो जाएगी, A1 प्लस A2, क्योंकि A1 एक्सेलरेशन से तो ये सिस्टम इसके साथ है, और A2 से ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन ये वाली और ये वाली दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, तो क्या हो गया, एड अप, तो A1 प्लस A2। और वेट कितना होगा इसमें, M3G। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इजकल टू कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा, ये वाला, इससे क्या हो जाएगा, M3G माइनस T1 इजकल टू F नेट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है, M3 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है, 3 kg। 3 इंटू एक्सेलरेशन इसमें कितना होगा, A1 प्लस A2
A1 प्लस A2 इजिकल टू M3 की वैल्यू कितनी है 3 kg 3 इंटू जी माइनस T1 की वैल्यू कितनी है T1 की वैल्यू कितनी है T/2 T1 की वैल्यू कितनी आ गई T/2 A1 प्लस A2 कितना आ जाएगा देखो A1 प्लस A2 इजिकल टू 3 से डिवाइड कर दो इसमें भी 3 से इसमें भी 3 से तो G माइनस कितना हो जाएगा ये T/6 इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब क्या करो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करो एडिंग 2 एंड 3 क्या है 2 क्या है A1 माइनस A2 इक्वल्स टू G माइनस T/4 और A1 प्लस A2 ये वाला इजिकल टू G माइनस T/6 तो कितना हो जाएगा इससे ये कैंसिल तो 2A1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2G माइनस T को कॉमन ले लिया 1/4 प्लस 1/6 इसको कैलकुलेट करें अगर हम 2G माइनस T इजिकल टू 6 कम 6 और 4 कम 4 6 4 10 बटे में 24 ये करो अगर हम कैलकुलेशन करें इसमें 2 पंचे 10 2 कम 2 2 दूनी 4 12 तो कितना आ गया 2G माइनस 5T/12 ये कितना आ गया 2A1। अब T की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है A1 प्लस G तो T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2A1 इजिकल टू क्या जाएगा 2G माइनस 5/12 और T की वैल्यू कितनी है A1 प्लस G तो कितना आ जाएगा 2G माइनस 5/12 A1 माइनस 5/12 A1 माइनस 5/12 G माइनस 5/12 G। बाकी कैलकुलेशन इधर करते हैं कैलकुलेशन करते हैं कितने हैं ये 2A1 तो T बराबर हमने यहाँ निकाल लिया T बराबर कितना है A1 प्लस G इसको रब कर दो क्वेश्चन कितनी आ गई हमारी 2A1 इक्वल्स टू 2G इस वाले को देखो 2A1 है इस वाले A1 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 2A1 प्लस 5/12 A1 2A1 प्लस 5/12 A1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2G माइनस 5/12 G इसको कैलकुलेशन करते हैं कितना हो गया 12 दूनी 24 24 और 5 कितना हो गया 24 और 5 कितना हो गया 5 और 9 29 अपॉन में 12 A1 इक्वल्स टू 12 दूनी 24 माइनस 5 14 में से 5 गए 9 19 तो ये कितना आ गया 19/12 G 12 से 12 कैंसिल तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19/29 G A1 मतलब एक्सेलरेशन किस में आ गया एक्सेलरेशन M1 में तो एक्सेलरेशन इन M1 में एक्सेलरेशन में M1 जो ब्लॉक है इसमें एक्सेलरेशन कितना आ गया A1 की वैल्यू कितनी आ गई 19/29 G। अब अगर हमें एक्सेलरेशन किस में बताना है M2 में एक्सेलरेशन कितना होगा M2 में एक्सेलरेशन कितना है M2 में एक्सेलरेशन है कितना A1 माइनस A2 इसमें एक्सेलरेशन मैंने डायग्राम बना रखा था ना इसमें किसमें M2 में एक्सेलरेशन कितना है A1 माइनस A2 और M3 में एक्सेलरेशन कितना है नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A1 प्लस A2 तो हमें हमारे पास क्या किसकी वैल्यू आ गई A1 की वैल्यू आ गई है A2 की वैल्यू निकालनी है तो A2 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे इस वाली इक्वेशन का किसी का इस्तेमाल कर लो यहाँ से एक वैल्यू इस्तेमाल कर लो यहाँ से इसको हटाते हैं अब करते हैं A1 की वैल्यू आ गई इतनी अब है A1 माइनस A2 इक्वल्स टू कितना है G माइनस T/4 A1 की वैल्यू कितनी है 19/29 G माइनस A2 इक्वल्स टू G माइनस T की वैल्यू कितनी है T की वैल्यू है A1 प्लस G A1 को यहाँ रहने देते हैं एक बार A1 की टर्म में आ रहा है ना दोनों A1 T की वैल्यू कितनी है A1 प्लस G/4 देखो A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या है G माइनस T/4 A1 माइनस G माइनस T/4 A1 माइनस A2 G माइनस T/4 T की वैल्यू कितनी है A1 प्लस G और बाई 4 तो है ये इक्वल्स टू G माइनस ये T की वैल्यू क्या हो गई A1 प्लस G और बटे में 4 A1/4 माइनस G/4 क्या आ गया A1 माइनस A2 अब क्या करो A1 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा A1
प्लस a1/4 और माइनस a2 इजकल टू क्या बचा यहाँ g माइनस g/4 ये कितना हो जाएगा 4 कम 4 4 में से गए 3 g/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 कम 4 और 1 5 5a1/4 और माइनस में a2 इजकल टू 3g/4। अब a1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/4 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 19/29 a1 की वैल्यू 19/29 माइनस a2 इजकल टू 3g 19 बाई ये जी भी है यहाँ से 3g/4। अब क्या करो आगे बस इसको कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a2 इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ 5 इंटू 19g/4 इंटू 29 और प्लस 3g/4 प्लस 3/4 इजकल टू a2। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी इसको पूरा सोल्व करेंगे a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन m2 में कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा m2 में एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना a1 माइनस a1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसको और इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देंगे तो a1 माइनस a2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह a1 प्लस a2 एक्सेलरेशन कितने किस में आ जाएगी m3 में कितने एक्सेलरेशन आ जाएगी a1 और a2 को निकाल रखा हम इसको ऐड कर देंगे तो इस तरह हमें a1 और a3 में भी एक्सेलरेशन आ जाएगी। नोट डाउन